एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, साउथ दिल्ली मर्डर, पोम नंबर 10, समरी। समरी में दिया है एन ओल्ड कपल लिव्ड अलोन इन अ फ्लैट। अब यहां पर क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। एक ओल्ड कपल है जो क्या करता है, रहा करता है फ्लैट में। देयर सन्स वर इन अमेरिका, और उनके जो बच्चे हैं वो कहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। दे डिड देयर ड्यूटी ना, उन्होंने क्या करा, वे क्या करते, दे डिड देयर ड्यूटी टू देयर पेरेंट्स बाय सेंडिंग देम वैल्यूएबल प्रेजेंट्स, है ना। प्रेजेंट्स का मतलब अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दिया, है ना, ये बना दिया, कुछ कुछ दे दिया। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली ये जो पूरी पोम जो हमने पढ़ी, अब हम यहाँ पर इसका सारांश ले रहे हैं, तो हमको यही समझना है कि दो जोड़ा है, एक है पति और एक है पत्नी। दोनों जो हैं बेसिकली कौन है, हस्बैंड वाइफ है ना। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ ही होंगे और बूढ़े हैं, बहुत एजेड हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं फ्लैट में। बड़ी विचित्र बात है कि फ्लैट में अकेले हैं और कोई तो होगा उनके साथ। अब अकेले तो रह नहीं सकते, ख्याल रखना पड़ता है, बड़े हैं, बूढ़े हैं। 70 की उम्र के बाद तो आदमी का शरीर नहीं चलता, एकदम ढह जाता है, क्या करेगा वो। देयर सन्स वर इन अमेरिका, उनके बच्चे क्या है, देखिए अमेरिका में। मेरे हिसाब से लोग कहते हैं अमेरिका स्वर्ग है, लेकिन जहां माता पिता हैं वही असली स्वर्ग है। जितना समय उनके साथ दोगे, जीवन की खुशियां आपके साथ रहेंगी। बट वो अमेरिका में है। दे डिड देयर ड्यूटी टू देयर पेरेंट्स जस्ट बाय सेंडिंग देम वैल्यूएबल प्रेजेंट्स। वे अब अपना कर्तव्य निभाते हैं। अब देखिए उनका कर्तव्य क्या है, उनको साथ रहकर, ठीक है, हम ये नहीं कहते श्री रामचंद्र की तरह पैर की सेवा करो, सारे काम करो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कैसे निभाते हैं। वो लोग अपने पेरेंट्स को बस अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते रहते हैं। साड़ी भेज दी पापा की, मम्मी पापा में, मम्मी के लिए साड़ी है, पिताजी के लिए सूट कोट हो गया, है ना, हो सकता है घड़ी भेज दिया या पैसे भिजवा दिए, कुछ कुछ चीज़ें भिजवा देते हैं। One day a neighbor saw a red fluid spilled from behind the closed door of the old couple. अब यहां पर क्या है कि एक बार की बात है। One day a neighbor, एक नेबर है। नेबर कौन है, नेबर जो बाहर रहा करती है, फीमेल नेबर की बात हो रही है यहाँ पर। क्या देखती, रेड फ्लूइड स्पिल्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लोज डोर ऑफ द ओल्ड कपल। जो ओल्ड कपल है उनके यहां से खून की बूंदें निकल रही हैं। अब आप बोलोगे ये स्पिल्ड क्या है, टू कम आउट ऑफ अ प्लेस सडनली एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। कोई चीज के स्पिल्ड हो जाना ना, एकदम बहते हुए अलग अलग डायरेक्शन में जाना। तो यहां पर जो रेड फ्लूइड है, फ्लूइड आप इसको फ्लूइड बोलिए, तो ये क्या है, ये बह रहा है, अलग अलग जगहों में निकल रहा है ना। तो उसकी नेबर जो है उसने इस बात को देखा और उस चीज को समझा, और कहीं ना कहीं फॉर 3 days शी बिलीव दैट द रेड फ्लूइड वाज रेड इंक और नेल पॉलिश। मतलब 3 दिन तक तो उसको यही लग रहा था कि जो रेड फ्लूइड है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं लाल इंक है या नेल पॉलिश है ना। उनको ऐसे ही लगा होगा कि ठीक है, ये लाल लाल तरल तरल सा पदार्थ जो निकल रहा है शायद होगा ये कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ ऐसा खास थोड़ी होने वाला है। अब ऐसे थोड़ी एक बंद कमरे में खून बहने लगेगा। तो लेकिन 3 दिन बाद जब वो खून बह रहा है और मक्खियां भिनभिना रहे हैं, तो एक अजीब सा एक भावना आ जाती है माइंड में कि ये क्या हो रहा है। बट देन शी नोटिस दैट द फ्लूइड हैड ड्राइड बट द फ्लाइज बज्ड ओवर इट। और उसने ये देखा कि यार ये तो एकदम क्या हो गया है, सूख चुका है। और कभी भी आप नेल पॉलिश को देखिए, इतना नहीं बहती नेल पॉलिश, थोड़े से चल जाता है, इतना नहीं। सिंदूर भी ऐसे नहीं बहेगा, बहता थोड़ी है, पानी के साथ अलग ही दिख जाता है। लेकिन ओवरऑल बज्ड ओवर, से भिनभिना रही हैं, साउंड निकाल रही हैं। देन शी रियलाइज्ड इट वाज ब्लड, और तब उसको पता चलता है कि यह तो खून है। शी रैंग अप द पुलिस। अब पुलिस जो है उसको वो रैंक करती है, उनको बोलती है कि देखिए यहां पर हो गया है मर्डर। तो पुलिस जो है वहां पर आएगी। तो सोचिए 3 दिन तक ये घटना हो चुकी 3 दिन पहले, लेकिन उसके बाद इसकी जानकारी मिली और उसमें भी भ्रम था। तो वो भ्रम जाल से बाहर निकली और उसने पुलिस को कॉल किया। शी टोल्ड हर नेबर मिस गुहा। अब देखिए एक नेबर तो वहीं थी, उनके सामने के घर में होंगी शायद वो। अब जिसने ये सब कुछ देखा है
उसने इसकी जानकारी जो है वो किसको दी, मिस गुहा को दी। उसके पूर्व में उनका नाम मेंशन नहीं कि किसने दिया, पर मिस गुहा को दी, अबाउट द ओल्ड कपल सर्वेंट श्याम। और जानकारी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ मिस गुहा जो है ना, मिस गुहा जो वहीं पर रहती है नेबर, उनको ये जानकारी दी कि उनके साथ एक ओल्ड कपल सर्वेंट श्याम रहा करता था, है ना। कि पुलिस वगैरह आ रही है, सब तो ठीक है, नेबर्स डिस्कस करते ही हैं, लेकिन श्याम आ रहा, श्याम जो है ना उनके यहाँ पे काम करता था, एक छोटा मोटा सा सर्वेंट था। ही वॉज बिहारी, और वो कौन था, बिहारी था, बिहारी था वो। ही लुक्ड इनोसेंट, बड़ा भोला भाला सा था, बच्चा सा था। शी फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, उसको बड़ा बुरा लगा, कठिन सा लगा बिलीव करने में कि यह कैसे हो सकता है, ये जो क्या कहना चाहिए, मैं तो आपको बता भी नहीं पाऊंगा इस विषय में कि कितनी बुरी चीज है, जिस पे विश्वास करते हैं वही ऐसा काम करे। तो शी फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट सच एन इनोसेंट बॉय, भोले भाले से बच्चे ने क्या करा है, शायद मर्डर किया भी है कि नहीं, उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो सच एन इनोसेंट बॉय कुड हैव मर्डर्ड, क्या वो मर्डर कर सकता है, मुझे तो आश्चर्य होता है। द ओल्ड कपल, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ वो रहा करता था, केयर टेकर था, हो सकता है वहां काम करता, उनका मर्डर कर सकता है। तो मिस गुहा जो है वो सोच में पड़ गई, हाय ये कैसे हो गया, ये अनहोनी कैसे हो गई। बट अपीयरेंस कुड बी डिसेप्टिव, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो अपीयरेंस है वो ऐसा लग नहीं रहा, डिसेप्टिव है, अब देख के ऐसा लगता है डिसऑनेस्ट बात है, कोई सच्ची नहीं। अ पुलिस ऑफिसर केम विथ 2 कांस्टेबल, अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को लेकर आए। वो कांस्टेबल्स आप लोग जानते हैं, हाथ में बड़ा डंडा पकड़ते हैं। अगर आपने एफआईआर देखा होगा तो एफआईआर एक बहुत प्यारा सा चैनल एक सब टीवी में आता है, तो एफआईआर में दिखाते हैं कि चंद्रमुखी चौटाला के साथ उनके 2 कांस्टेबल्स रहते हैं, है ना। एक कांस्टेबल रहता है जिसका नाम बिल्लू होता है और एक का नाम गोपी रहता है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि चंद्रमुखी चौटाला जो आ रही है, इमेजिन कर सकते हो, ताकि आप लोग एक अच्छा कनेक्टिविटी लगाओ। तो पुलिस ऑफिसर आता है वहां पे 2 कांस्टेबल्स के साथ जो पुलिस के साथ रहते हैं। दे ब्रोक ओपन द डोर एंड वेंट इन, और वो क्या करते हैं, डोर को एकदम पैर से क्या करते हैं, ऐसे पैर लेते हैं और पूरा धक्का देते थे। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो वहां का जो पूरा दरवाजा है वो टूट जाता है ना, और कहीं ना कहीं वो अंदर जा पाते हैं। तो आपको याद आ गया होगा, सीआईडी का सीन आ जाएगा कि दया आता है और वो क्या करता है, धक्का मारता है एक बार में। तो वही वहां पे ऑफिसर ने किया। द ओल्ड मैन हैड बीन स्टैब्ड एंड द ओल्ड वुमन हैड बीन किल्ड विद आयरन रॉड्स ना। अब जो ओल्ड मैन है उसको तो इतना मारा है, मार मार के छल्ली कर दिया है। स्टैब का समझते हो मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, चाकू घोपना। और ओल्ड वुमेन को तो आयरन रोड से मार दिया है। इट वॉज अ नीट जॉब एज इफ द ऑपरेशन वॉज डन बाय प्रोफेशनल। The way the couple had been killed, the police officer could immediately tell that it was the job of Nepali boy और बिहारी छोकरा। उनको पता चल गया, इतना पुलिस इतनी वो नहीं होती, इतनी ज्यादा क्या है, उनको आइडिया होता है, वो लोग बेवकूफ नहीं होते हैं। वो समझ गए कि कहीं ना कहीं ये जो नेपाली छोकरा है, नेपाली बॉय या बिहारी छोकरा है, उनकी ही करतूत हो सकती है। इट वॉज अ नीट जॉब, बड़े प्यार से, मतलब बड़े साफ सफाई से ये काम किया गया है। एज इफ द ऑपरेशन वॉज डन बाय प्रोफेशन, जैसे कि जिन्होंने मारा है वो कोई प्रोफेशनल लोग होंगे, किलर्स होंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे और भी लोग शायद इन्वॉल्व हैं। द वे द कपल हैड बीन किल्ड, जिस तरीके से जो जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा, उसको कैसे मारा गया है, बड़े तरीके से मारा गया है। द पुलिस ऑफिसर कुड इमीडिएटली, ना पुलिस ऑफिसर ने देखा कि दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, स्वाभाविक है कि इनको मारने वाले ये छोकरा होगा या लड़का होगा। तो छोकरे पे ही ज्यादा क्या आ रहा है, जानकारी जा रही है। It was presumed that in the dead of night, when the streets of Delhi are deserted and quiet, ऐसा माना गया, ऐसा उन्होंने presume किया, ऐसा समझा, ऐसा माना कि that in the dead of night, जब मृत्यु की रात थी, dead of night, when the streets of Delhi are deserted, जब जो रात की स्ट्रीट्स होती हैं दिल्ली की, वो क्या होती हैं, वीरान होती हैं, वहां पर कोई नहीं होता, डेजर्टेड, क्वाइट होती हैं, तब श्याम्स accomplices would have come। अब accomplices का मतलब क्या होता है,
अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड, स्पेशली अ क्राइम, है ना। जैसे कि एक बंगाली फिल्म भी आई है, शायद आप लोगों ने देखी हो, तो वहां पे दिखाया जाता है कि कैसे रात के समय उनकी एरिया के लोग आते हैं, उनको मार देते हैं, फैमिली में पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। तो ओवरऑल वही घटना यहाँ पर ये घटती है। श्याम जो है वो क्या करता है, अकम्प्लाइसेस वुड हैव कम, है ना, वो अपने लोगों के साथ आता है ना, कुछ लोगों की हेल्प लेता है ना, हेल्प लेकर क्या करता है, उनको मारने का पूरा प्रयास करता है और वो उसमें सफल भी हो जाता है। श्याम वुड हैव अनलॉक द डोर फॉर देम, और उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं इविल लोगों के लिए, उन्हीं क्रिमिनल लोगों के लिए क्या किया उसने उनके लिए दरवाजा अनलॉक्ड कर दिया, खोल दिया। अनलॉक्ड का मतलब क्या है, बंद को खोल दिया, क्योंकि वही जो था वहां पर रहने वाला था, उसी को हर चीज की जानकारी थी, क्योंकि उनके साथ वही तो रहता था। तो उनको उसने अलाउ किया, और फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों ने गलत किया उनके साथ। Then they killed the couple and made away with the valuables. अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूबल कहां पर आ गया, ये वैल्यूबल होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूबल्स का मतलब जिसकी कीमत होती है, ठीक है। आपने देखा होगा महारानियों को कितनी सारी चीजें पहनकर घूमती रहती हैं। उदाहरण के तौर पे गहने पहनती हैं, कमरबंद हो गया, खूबसूरत खूबसूरत से उनके जो इयररिंग्स होते हैं, बैंदी, क्या पूरे एकदम देवी बन के घूमती हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूबल है, कितनी चीजें जड़ी हुई हैं उनके ऊपर, कम से कम 1-2 करोड़ का तो सामान वो पहनकर ही घूमती हैं। तो वही चीज है ना, उसी को बोलते जो कीमती चीजें होती हैं, है ना। तो वही चीज है, उन पति पत्नी के यहाँ पर बहुत सामान होगा, कहीं ना कहीं टीवी, फ्रीजर, लैपटॉप, स्वाभाविक है बहुत सारी चीजें होंगी, गहने, बनारसी साड़ियां, तो ये सब कुछ वहां पर था। वो उन दरिंदों ने क्या करा, मार दिया उनको, खत्म कर दिया खेल उनका, और क्या करा, उनके यहां से अच्छी अच्छी चीजें जो है वो उठाई और लेकर चले गए। ऑलमोस्ट एवरी वैल्यूएबल थिंग वाज मिसिंग, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक चीज जो है वो उठाई और उसको लेते बने। बट दे हैड लेफ्ट द लैपटॉप बिहाइंड। बड़े आश्चर्य की बात है, लैपटॉप क्यों छोड़ दिया? लैपटॉप भी तो कम 30-40 हजार का ही तो आता है डियर स्टूडेंट्स। भले ये 25,000 में सरकार देती है, लेकिन 30-40 का बहुत अच्छा माना जाता है, 25 भी कम नहीं होता। तो कितना महंगा होता है लैपटॉप, पर उन लोगों ने क्या करा, लैपटॉप छोड़ दिया। तो पुलिस टकरा गई। पुलिस ने कहा कि ऐसा क्या हो सकता है, स्कॉफ्ड, हंसी, कि ऐसा क्या कारण है कि लैपटॉप भूल गए, पूरा सामान घर खाली। तो प्रोबेबली द इलिटरेट बिहारीज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स। तो यहां पर यह कहा है कि जो बिहारी लोग हैं, खास के यहाँ पर जो जैसा पोम में दिया है वैसे ही, है ना, जो इलिटरेट बिहारी से, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और जो गलत काम करने वाले ऐसे बिहारी हैं, उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना, कि क्या होता है लैपटॉप। अब उनको ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे बेसिक अल्फाबेट्स भी नहीं आते इंग्लिश के, उनको लैपटॉप क्या समझ में आएगा, वो तो इलिटरेट है, वही चीज उठा के चले गए जो उनको फायदा देगा, है ना। उनको तो ना तो कंप्यूटर के बारे में पता है, ना लैपटॉप के बारे में। दे डिड नॉट नो दैट लैपटॉप वाज आल्सो वैल्यूएबल। उनको ये भी नहीं पता था कि लैपटॉप भी कितना वैल्यूएबल होता है। टीवी जरूर उठा के ले गए होंगे। नैबिंग श्याम वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब यहां पर क्या है, नैबिंग। अब बोलोगे सर नैबिंग का मतलब क्या होता है? नैबिंग का मतलब होता है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। अब उन लोगों ने कहा, पुलिस वालों ने, कि हमको तो पता चल गया है कि कौन है शातिर माइंड, कौन है वो जिसने जुर्म किया है। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी कौन फरार था उनके यहां से, वो छोटा भोला भाला बिहारी छोकरा, वो वहां से गायब था। तो स्वाभाविक है कि नैबिंग श्याम वॉज नॉट डिफिकल्ट, भाई उसको पकड़ना जो था वो इतना कठिन नहीं था। हिज एड्रेस हैड बीन नोटेड, और उसका जो एड्रेस उसको नोट कर लिया गया। ही बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन बिहार। बिहार के एक छोटे से देहात का वो क्या था, बच्चा था, रहने वाला था। द पुलिस ऑल्सो गॉट हिज फोटो फ्रॉम अ फिल्म विच ही वॉज सीन क्राइंग कैरिंग एट अ ट्रे एट अ पार्टी ना। अब एक फिल्म, एक अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर ये कहा जा रहा है, पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिले। पुलिस ऑल्सो गॉट हिज फोटो, उनको एक फोटो मिली फ्रॉम अ फिल्म, एक फिल्म से छोटी मोटी, इन विच ही वॉज सीन, जैसे उसको देखा जा रहा है, जो क्या कर रहा है, कैरिंग ट्रे एट द पार्टी ना। अब यहां पर यही है, वो छोटा मोटा सा आदमी था, वो क्या करता था,
पार्टी में घूमा करता था, हाथ में पकड़ता था ट्रे और ट्रे लेकर इधर उधर घूमा करता, सर पानी लोगे, सर ये लोगे, क्या लोगे। तो यह सब चीजें जो है वो ये काम किया करता था पार्टीज में। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि इसका काम क्या था, वेटर का होगा या ऐसे कुछ काम वो किया करता होगा। When the police caught श्याम, और जब पुलिस ने पकड़ लिया उसको रंगे हाथों, he had only 50 rupees। अब सोचो उसके पास तो क्या था, सिर्फ 50 रुपए था। एंड अ साड़ी विच ही हैड बॉट फॉर हिज मदर, और एक साड़ी थी जो क्या है वो अपनी मम्मी के लिए लेकर आया था। अब यहां पर पोएट ने तो असमंजस में डाल दिया कि है तो है क्या बात है ना, इतनी चोरी वोरी करके वो क्या कर रहा है ना। वो शाम अपनी मदर के लिए उसके पास से 50 रुपए हैं और एक साड़ी है और कुछ खास नहीं जो अपनी मम्मी के लिए लाया है ना। तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगता है। कहीं ऐसा लगता है शायद हो सकता है वो इनोसेंट हो, और सही में वो बहुत इनोसेंट लग रहा है, अपनी मम्मी के लिए साड़ी लेकर आया है ना। 50 रुपए हो सकता था वो 100 200 1000 भी रख सकता था, पर उसकी जेब में तो ये कुछ भी नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोम है ओवरऑल एक रॉबरी पे है, बेस्ड है, जहां पे उनका कत्ल किया गया है। भले ही वो कितना ही इनोसेंट था, कितना ही अच्छा था, लेकिन उसने जो कर्म किया वो बिल्कुल बढ़िया नहीं रहा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कैसे तैसे करके वो अपनी मम्मी के पास है, उनके लिए साड़ी लेकर आया है, और यहीं पर हमारी जो पोम है वो इस तरह से कंप्लीट इनकम्प्लीट छूटती है। हो सकता है वो कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सी लग रही है कि क्या होता है, क्या पुलिस ने उसको पकड़ा, क्या किया, जेल में डाला, क्या था, कि वो सही में था क्या नहीं था, क्योंकि किसी ने उसको मारते हुए तो नहीं देखा। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं श्याम को ही कत्ल जो मारने वाला समझा गया, और उसका जो ये आखिरी का इंसिडेंस है वो थोड़ा सा हमको भावुक करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मजबूरी में उसने ये काम किया हो, है ना। तो यही चीज है जो कि हमने यहाँ पर समझी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा समरी वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ओके, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।